हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइजर। मार्केट काफ़ी अच्छा एक हेल्दी करेक्शन दे चुका है। लगभग अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मोर देन 12% अभी ये नीचे आ चुकी है। और आने वाले समय में अगर ये रिट्रेस करती है और अगेन एक ट्रेंड रिवर्सल अगर कैच होता है आपको, तो आने वाले टाइम में और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड होगी। सो एनीवेज देखते हैं, अभी बजट भी आने वाला है। आज का वीडियो इसके लिए रहने वाला है कि आपके पास अच्छी खासी स्ट्रेटजी है। हर कोई मार्केट में चार्ट्स रीड करता है, हर किसी के पास अपनी स्ट्रेटजी, बट कई बार ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से उसे कंक्लूड करना है, उसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है और किस टाइम फ्रेम पे उसे हम चेक करना चाहते हैं। क्या टाइम फ्रेम होनी चाहिए, क्या उसका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। ऐसे कुछ डॉट्स होते हैं, अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से कनेक्ट करोगे, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी उसको जो है और अच्छी तरीके से फिल्टर आउट करके जो है ना अपने फेवर में आप उसे काम करवा सकते हो। ओके, हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होगी। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि किन चीज़ों का इस स्ट्रेटजी में आपको जो है ध्यान रखना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, जैसे हमने भी लास्ट ईयर मोर देन 75% का रिटर्न बनाया, तो हमने भी इस तरीके से स्ट्रेटेजी हमारी बैक टेस्ट की थी। उसी तरीके से हमने कुछ स्टॉक्स में थे 50,000, कभी हमने लॉस बुक किया 20-25 हजार, कभी हमने प्रॉफिट भी बुक किया 1 से 1.25 लाख रुपए का। क्या वे था, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट की थी और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट सी क्या होता है ना, जब अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप सीरियस हो एंड आपको अच्छा खासा कंटेंट कंज्यूम करना है ना, तो वो ट्रस्ट में एक 9-10 मिनट्स में अंदर वो डिलीवर हो नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिन्हें हमें एक वाइंड अप करके हमें उसमें से कंक्लूजन निकालना पड़ता है। ओके, लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओवरऑल जो है 5 से 6 ही पॉइंट्स है, बट पहले 3 पॉइंट्स अलग वीडियो में मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में कवर करूं, और जो आने वाले 2 से 3 पॉइंट्स है मैं वो दूसरे वीडियो में कवर कर देता हूँ। तो जिस तरीके से आपको अच्छी तरीके से वो कंक्लूड हो जाएगा। ओके, बात करते हैं। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी स्ट्रेटेजी टेस्ट करते हो, तो यू शुड नो व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशो। देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के नाम में ही है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉर सपोज नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, आप लाइफ में कोई भी बेट कर रहे हो। अगर मैं 1 रुपए की मैं बेट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अगेंस्ट मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, 2 रुपए का मिलेगा, 3 रुपए का मिलेगा, या फिर 4 रुपए का मिलेगा। करेक्ट है। अगर आपको ये चीज बताया ना कि मैं इतनी रिस्क ले रहा हूं तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो ये कैलकुलेशन अगर आपका क्लियर हो तो आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस करता है कोई, जस्ट बिकॉज बिजनेस करना है इसकी वजह से हम कोई भी डील लॉस में नहीं लेते, है ना। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे आना चाहिए, इसके लिए बिजनेस करते हैं। सेम लाइक दैट, 1 रुपए रिस्क पे ले रहे हो तो मिनिमम 2 रुपए का टारगेट रखिए आप। क्योंकि अभी जो है ना, जो स्टॉक ब्रोकर है वो भी अभी डिलीवरी में चार्जेस ला रहे हैं, गवर्नमेंट के भी चार्जेस बढ़ चुके हैं। तो अगर आप एज अ ट्रेडिंग को बिजनेस देखते हो तो उसमें काफी सारे चार्जेस होते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं। तो ट्राई कीजिए, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो ले रहे हो तो 1 रुपए रिस्क पे लगा रहे हो ना, तो 2 रुपए का रिवॉर्ड लीजिए। मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है, ये ट्रेडिंग व्यू का टूल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोकर के एप्लीकेशन पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसे पुट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 दिखाई दे रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 8% की इसमें रिस्क ले रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके अगेंस्ट जो है ना 16% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मैं अगर 1 लाख रुपए में डिप्लॉय कर रहा हूँ तो 8 लाख रुपए की मेरी रिस्क है। अगर मेरा सेटअप फेल जाता है, मेरा एनालिसिस फेल जाता है, बट वही अगर ये सेटअप अच्छी तरीके से वर्क करेगा तो मुझे जो है मेरे 1 लाख रुपए के ऊपर 16,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ओके डील है ना। अगर आप 1:2.5 करोगे, अब जैसे मैं यहाँ पे 1:2.5 कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 8% की रिस्क है, 20% का प्रॉफिट है। 1 लाख रुपए डिप्लॉय करूंगा तो 8,000 का रिस्क रहेगा और जो है 20,000 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ये काफी अच्छी डील है। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मिनिमम 1:2 टारगेट कीजिए। 1:2 अगर आप लेते हो तो आपके जो भी लॉस मेकिंग थोड़े ट्रेड्स होते हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स उसे कवर कर देंगे, जो भी चार्जेस है वो कवर देंगे। इसके नीचे मत आओ, इसके नीचे अगर आप आओगे तो फिर आपको चार्जेस वगैरह ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, आपको मतलब आपके प्रॉफिट में से वो ज़्यादा जाएगी और आपको वो डील जो है ना फेवरेबल नहीं रहेगी आपके लिए। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि नो योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आप किस रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम कर रहे हो, 1 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है ये पहले देख लेना। ओके, इसे चार्ट पे लगाना कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो ये मेरी रिस्क रहेगी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4% की, इसके अगेंस्ट मैं रिवॉर्ड लेने वाला हूँ 8% का। तो ये मेरा सेटअप है फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो।
सो अगर ये मेरा सेटअप अच्छी तरीके से वर्क, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया ये। सो 1 लाख रुपए मैंने डिप्लॉय किया था, ये जो ब्रैकेट में आपको शो हो रहा है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे, और जो ऊपर के ब्रैकेट में वो टारगेट रहेगा। तो 4,000 की रिस्क रहेगी, 8,000 का प्रॉफिट होगा जो यहाँ से बन सकता था। तो इस तरीके से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले आप चेक करो, वो अगर 1:2 से अच्छा है तो वेल एंड गुड है, आप अच्छे खासा जो है ना सस्टेन कर पाओगे ट्रेडिंग में, अच्छा खासा जो है आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी आपकी हो जाएगी। सो ये चीज क्लियर है। अभी दूसरी चीज जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, सो एक बार आपने किसी चैनल पे कुछ देख लिया, दूसरे चैनल पे कुछ देख लिया, तीसरी तरीके से कुछ आपने न्यूज सुन ली, तो ऐसा मत कीजिए। नो योर इंस्ट्रूमेंट, आप किस में ट्रेड करते हो, आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो या फिर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो, सबसे पहले ये चीज फिक्स कीजिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ। इंडेक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। आप, मैं स्टिल रिमेंबर कि 2 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई मैंने लॉन्ग की पोजीशन इंडेक्स के अंदर ली होगी। जितने भी मैंने वीडियोस भी अपलोड किए आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ। अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रेटजी भी आपकी इंडेक्स पे ही आप चेक कीजिए और इंडेक्स पे ही ट्राई कीजिए फिर उसे एप्लीकेबल करने के लिए। आप स्ट्रेटजी टेस्ट करोगे इंडेक्स पे, ट्राई करोगे सिल्वर गोल्ड पे, फिर वो आएगी स्टॉक्स पे, तो ऐसा मत कीजिए। जो कोर होते हैं लाइक डिमांड सप्लाई, ठीक है, ये हर किसी जगह कांस्टेंट रहेंगे, बट हर किसी का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, हर किसी की लिक्विडिटी अलग है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी कम आपको लिक्विडिटी, अगर आप इंडेक्स में करोगे तो थोड़ी ज़्यादा लिक्विडिटी, अगर आप कमोडिटी में जाओगे स्पेशली इवनिंग के टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हर किसी का कैरेक्टरिस्टिक अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर इंस्ट्रूमेंट, दूसरी चीज़ नो योर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे मेरे सामने जो है 1 वीक का ये टाइम फ्रेम का 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट मैंने ओपन किया। सो मेरा क्लियर है, मैंने सब ट्राई किया था, उसके बाद मुझे समझ में आई कि मेरी जो एज है वो 1 वीक पे है। सो आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जो हर रोज स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करे। 20 साल में से जो है मैक्सिमम 20 से 25 ही मैं ट्रेड लेता हूँ, ओके, और 20-25 ट्रेड में से जो है मोर देन 60-70% का मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। सो ये मेरी पर्सनैलिटी जो मुझे मालूम है। अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी मालूम है कि यार मैं 30 डेज 40 डेज तक मैं स्टॉक्स होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं 1 डे की टाइम फ्रेम फॉलो करूंगा, तो कोई बात नहीं, आप 1 डे की टाइम फ्रेम फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद 4 आवर्स पे मत आइए, उसके बाद 1 वीक पे मत जाइए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी किस टाइम फ्रेम पे अच्छी तरीके से वर्क करती है। अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हो तो 4 आवर्स ही कीजिए। और जैसे मेरे अराउंड लोग जो है मैक्सिमम लोग 1 डे की टाइम फ्रेम करते हैं, बट 1 डे की टाइम फ्रेम मेरा अच्छा वहां पे स्किल सेट नहीं है, मेरा 1 वीक पे, तो मैं 1 वीक ही करता हूँ। ओके। सो पहले जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट चूज किया तो उसके बाद आपकी टाइम फ्रेम आप चूज कीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है मार्केट में, कई बार लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, उसके बाद अगर जब वो लॉस में जाते हैं तब वो एक शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो स्टॉक और नीचे गया तो फिर वो धीरे धीरे इन्वेस्टर बनना स्टार्ट कर देते हैं कि जब ये मेरे लेवल पे आएगा मैं उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। जो 1 महीने की पोर्शन थी वो 5-5 महीने 6-6 महीने वो रन करते हैं। सो ऐसा मत कीजिए। आपका टाइम फ्रेम के बाद जो है आपका होल्डिंग पीरियड जो है आप फिक्स कीजिएगा। अब जैसे मुझे मालूम है कि मैं 90 डेज से ज़्यादा में स्टॉक ज़्यादा ऊपर में होल्ड नहीं करता। अगर वो ट्रेड ना स्टॉप लॉस ना टारगेट हिट कर रहा है तो जो कुछ भी लास्ट वीक होगा 90 डे वहाँ पे मैं उसे एग्जिट कर देता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो ब्रेक इवन पे भी हो स्टिल मैं उसे एग्जिट कर देता हूँ। ओके। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, नो योर इंस्ट्रूमेंट, नो योर टाइम फ्रेम, और सबसे इंपॉर्टेंट नो योर होल्डिंग पीरियड। आपकी क्या मैक्सिमम कैपेसिटी है होल्ड करने की। उसके बाद देखिए अगर आपने ऐसी बाउंड्री सेट नहीं की ना तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती जाएगी और आप जो है ना और फीडअप हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा किस तरीके से स्ट्रेटेजी टेस्ट करना है। दूसरी चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा बाद में किस तरीके से ये टेस्ट करना है, बट एज ऑफ नाउ ये 2 चीजें ध्यान रखना। और तीसरी चीज देखो, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मार्केट में पैसा कौन बनाता है? जो कमा लेता है। कमाते तो हर कोई मार्केट में, जिन्हें मार्केट में से जो है ना उनका लॉस प्रोटेक्ट करना आता है ना, वो मार्केट में से पैसा कमा लेते हैं। करेक्ट है। अब देखिए बुल रन में, अब जब ये बुल रन चल रहा था यहां से लेके यहां तक सब ने पैसा कमाया होगा, सब ने। अभी लोगों के पोर्टफोलियो क्यों माइनस है? क्योंकि इस लेवल पे जिन्हें मालूम था कि निकलना कहाँ पे है, इस लेवल पे जिन्हें मालूम था कि निकलना कहाँ पे है, उन लोगों ने उनका जो है ना लॉस प्रोटेक्ट किया है। और लॉस प्रोटेक्ट करना ये ट्रेडिंग में भी एक काइंड ऑफ डिसीजन होता है, अच्छा डिसीजन, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना। आपके स्टॉप लॉस का जो भी आपका मैकेनिज्म हो वो सबसे पहले आप बता कीजिए। अब मैं मेरी बात करूं तो मेरा ऐसा होता है कि अनलेस एंड अनटिल वो स्टॉप लॉस मेरी क्लोजिंग के नीचे नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस के नीचे, तब तक मैं छोड़ नहीं देता हूं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चार्ट ऑफ किर्लोस्कर ऑयल इंजन। अब इस वाले लेवल पे देखो,
तो जो भी हर किसी का सेटअप होता है, मैं डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मैं काम करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई ब्रेक हो गया। अब जैसे फॉर मैंने मेरा टूल निकाला, यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी मेरी, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। अब ये इनकेस मान के चलो, अब यहाँ पे तो ये 2-3 कैंडल में ही 2-3 वीक्स में ऊपर गया, इनकेस यहाँ पे नीचे आता, नीचे टम्बल डाउन होता और यहाँ पे जस्ट एक वीक लगाता, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मे बी यस मे बी नो, क्योंकि जो मेरा सेटअप है इसके नीचे अगर कोई वीकली कैंडल क्लोज होगी देन ओनली आई एग्जिट। इसके नीचे कोई वीकली कैंडल नहीं क्लोज होती है तो मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो मैंने वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने 1:20 से ज़्यादा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने कवर किया था, और कुछ लोगों को वो फेक लगा था, बट उसके पीछे मैकेनिज्म सिंपल था, अनलेस एंड अनटिल वो क्लोज नहीं होता तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ ट्रेड को। ओके, सो उसके अंदर भी 1 लाख रुपए डिप्लॉय किए थे, 1-2 हज़ार की रिस्क थी, 20 हज़ार का प्रॉफिट हमने बना लिया था। ओके, सो वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड होता है। पॉइंट इज दिस कि आपका पहले स्टॉप लॉस फिक्स कीजिए। आप अगर वीक लगने पर क्लोज हो जाते हो तो मैन्युअल ऑर्डर पुट कीजिए। अगर आप वीक लगने पर नहीं, अगर आप क्लोजिंग पे करते हो तो क्लोजिंग के बेसिस पे ही आपकी स्ट्रेटेजी आप टेस्ट करना। कई बार वीक लग जाती है, मार्केट में कुछ न्यूज आ जाती है, आपको लगता है कि यार यहाँ पे अब क्या हो गया, अब न्यूज आ गई छोड़ दे क्या, बट वो पीछे टेस्ट करते टाइम आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा होता, बट आप अभी क्या हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे। सो नो योर मैकेनिज्म ऑफ स्टॉप लॉस, कि आपका क्या स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग के बेस पे करते हो या फिर जस्ट वीक लगने पे। मैं क्लोजिंग पे इसलिए करता हूँ कि मुझे वो हेल्प हो जाती है, और मेरा मोर देन 70-80% की एक्यूरेसी मेरी हो जाती है, और मेरे पास प्रोविजन भी है स्टॉप लॉस का। सो मैं क्लोजिंग बेसिस पे करता हूँ। सो आई होप कि ये 3 चीजें सबसे पहले आपको क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बता कीजिए, 1:2 है या 1:2.5, 1:3, पहली चीज। दूसरी चीज जिसमें 2-3 चीजें आती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट आप बता कीजिए कि आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो या फिर आप किसी स्टॉक्स में करते हो या फिर आप कमोडिटी में करते हो। उसके बाद आप किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, मैं वीकली पे करता हूँ। अगर आप डेली पे कर रहे हो तो डेली पे ही आप एनालिसिस कीजिए, 4 आवर पे कर रहे हो तो 4 आवर पे ही कीजिए। तीसरी चीज, ट्रेडर से इन्वेस्टर मत बनिएगा। आपका जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो बता कीजिए कि मैक्सिमम इतना मेरा होल्डिंग पीरियड, इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज, आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि ये मैं वीक लगने पे मैन्युअली में इसे एग्जिट कर देता हूँ, या मेरी सिस्टम ऑर्डर होती है, या फिर मैं क्लोजिंग बेसिस पे करता हूँ। ओके, सो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आउट ऑफ दैट 100% ये 50% है, और जो रेस्ट 50% है अभी मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको ये शो करूंगा कि मैं किस तरीके से ये स्ट्रेटजी टेस्ट करता हूँ। मैं आपको चार्ट से मेरे पास कुछ उस पर मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब देखिए, कुछ लोगों को ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ना, आपको ये लगेगा कि यार ये तो हर कोई कर लेता है, बट ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन काफ़ी कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान दे पाते हैं। ओके, सो ये 3 चीज़ें हो गई। अब मैं आने वाले वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि इसे टेस्ट कैसे करना है, और उसके बाद आपको जो है ना कंक्लूजन कैसे निकालना है कि आपकी जो स्ट्रेटजी वो कितना % का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देती है। तब तक अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो आप उसमें ये 2-3 चीजें देखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो जिस स्ट्रैटेजी से हमने 75% से ज्यादा रिटर्न 1 साल में बनाया, वो स्ट्रैटेजी मैंने वीडियो अपलोड किया है लाइव ट्रेडिंग के सब वीडियो से, वहां से आप देख सकते हो। एंड आई होप कि ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, तो जो सेकंड पार्ट आएगा वो आपको जो है ना पर्सनल तरीके से समझ में आएगा। ओके, सो मिलते हैं जल्दी सेकंड पार्ट में। आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द वो अपलोड करूँ, और मैं लाइव आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से जो है आपको वो टेस्ट करना है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।